स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। फिर से करंट अफेयर के स्पेशल्स मैराथन सीरीज को लेकर हम हाजिर हैं। आज का जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 महत्वपूर्ण और रामबाण होगा। अंत तक जुड़े रहिएगा। पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और साथ ही एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिएगा। सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सत्य कथन का चयन करें कूट की सहायता से। पहला देखिए, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ होगा। बिल्कुल सही है। देश का दूसरा जो ट्यूलिप गार्डन है कहाँ पर होगा भैया? तो हिमाचल प्रदेश में, HP में। और अगला कूट है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड जो अनावरण मुंबई में हुआ, वंदे मातरम का गीत वाला म्यूजिकल रोड। तो नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध जम्मू कश्मीर में, तुलुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर। तो उपयुक्त में से सारे क्वेश्चंस के हैं कूट सही हो जाएंगे, एक का डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र निम्न में से किस देश में चालू होगा? संपीड़ित पूछा गया और यह किस देश में चालू हो रहा था? चीन में। ठीक है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के मुख्यमंत्री निम्न में से किस स्थान पर राज्य के पहले ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा कोहिमा में। ठीक, कोहिमा में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूक्ष्मजीव को केरल का राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया गया है? तो ये केरल का राज्य सूक्ष्मजीव घोषित जो किया गया है ये बैसिलस सबटिलिस। ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बैसिलस सबटिलिस राज्य का है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? क्या किया गया है? कृषि वर्ष घोषित किया है किस राज्य को? तो मध्य प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में बौद्ध सर्किट के डायमंड ट्रायंगल के रूप में पहचाने 3 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार के लिए भारत अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। निम्न में से 3 में स्थल में से कौन एक नहीं पूछा गया? तो धौलागिरी आपको क्या है? यही नहीं है। और ये ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी ये है, और धौलागिरी आपका ये नहीं है, तो यही आंसर होगा, नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए किस राज्य ने सरकारी अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं में भारत का पहला विशेष मोनोपोज क्लिनिक स्थापित किया? तो मोनोपोज जो स्थित है तो महाराष्ट्र में हुआ। ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र में। एक और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और यूरोप ये संघ ने मुक्त व्यापार समझौते FTA के वार्ता संपन्न होने की घोषणा किया है। भारत यूरोपीय यूनियन FTA अब भारत के देश मुक्त व्यापार समझौते का पार्टनर बन गया। तो केवे नंबर का बना है? 22 नंबर का। क्या नंबर का? तो 22 नंबर का पार्टनर बन गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे संस्करण में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान किया है? तो खेलो इंडिया में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा खेलो इंडिया में कौन सा हो जाएगा? तो हरियाणा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छाड़ी कांड को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। साथ ही भारत का रामसर स्थल नेटवर्क वर्तमान में क्या हो गया है? तो 98 नंबर का हो गया। ठीक है, 98। अभी तो 99 नंबर का भी हो गया। शेखा 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना रखा है? 16वें वित्त आयोग विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा पूछा गया है, कितना रखा गया है? तो 41%। ठीक है, 41%। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, जिसका कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 16.50% हिस्सा है और दिसंबर 2025 तक राज्यों की स्थापित नवीकरणीय विद्युत क्षमता 42.583 मेगावाट तक पहुंच जाएगी? तो यह पहुंच जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के फरीदाबाद के सूरज कुंड में शुरू 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के लिए निम्न में से किस देश को सहयोगी देश के रूप में नियुक्त किया गया? तो मिस्र है। सूरज कुंड मेला हरियाणा और मिस्र को आवंटित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने यूनेस्को के लिविंग रूट ब्रिज का नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत किया है ताकि इसे विश्व धरोहर सूची 2026-27 में शामिल करने पर विचार किया गया है और निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, सो पूछा गया है। तो यह राज्य हो जाएगा मेघालय, मेघालय से संबंधित है। कौन सी अमेरिकी कंपनी 3 फरवरी को यह मुकदमा हासिल करने के बाद 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब में शामिल होने वाली दुनिया की पहली रिटेल बन गई है? तो ये दुनिया की पहली रिटेल जो बनी है वालमार्ट, वालमार्ट बन गई है। भारत की पहली सरकारी क्षेत्र के राइडिंग हेलिंग सेवा, जिसे ड्राइवर के स्वामित्व वाले और ड्राइवर के नेतृत्व वाले मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया है और इसे डैश के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये भारत टैक्सी के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे भी, भारतीय रिजर्व बैंक की 59वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बारे में सत्य कथन का बात करना है। तो रेपो दर 5.25% करने का तथा बैंक का दर 5.50 करने का निर्णय लिया गया है। तो बिल्कुल सही है। CRR 3% और SLR 11% करने का निर्णय, बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही होगा, उपयुक्त में से सी। निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में लिए हैं? तो मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में अगर बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का, तो युमनाम खेमचंद्र सिंह हो जाएंगे ए। 19 नंबर, ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। ध्यान रखिएगा, भारत ने अपना रिकॉर्ड 6वां विश्व कप जीता, ये सही बात है। ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन जिम्बाब्वे और नाम्बिया में हुआ है, तो ये भी सही है। और फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और भारत के बीच हुआ है, तो ये भी सही है। अगला, हाल ही में बंदरगाह बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। तो यह बंदरगाह है PO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के बाद कौन सा राज्य जैव विविधता संरक्षण साक्ष्य स्थापित करने का निधि निर्माण को समर्थन देने के उद्देश्य से एक व्यापक राज्य स्तरीय वर्ल्ड एटलस स्थापित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा गोवा, गोवा है दूसरा बन गया है वर्ल्ड एटलस। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला विशेष बुजुर्ग बजट पेश किया है जिसमें स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी अवसंरचना के पहले दौर पर ध्यान रखा गया है? तो केरल में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई विज्ञान एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा बिहार विधानसभा में लॉन्च किया गया है, एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे निम्न में से किस संगठन ने कागज रहित विद्यालयी कार्यप्रणाली को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है? तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2025-26 का भारत के प्रमुख सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती जी, जिससे उसने इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर कितना अपना 8वां खिताब जीता? तो अपना 8वां खिताब सर्विसेज जीत लिया है, सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता जबकि एलेना राबाइकिना महिला एकल में जीता है? तो कार्लोस अल्काराज है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन का, और एथाना रायबाती है जो महिला का। ग्रीन हाइड्रोजन, EVS, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टरों के फाइनेंस करने के लिए सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस चरखा किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाले जो हैं चरखा, ये SBI बैंक ने किया है, SBI। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री एन सीतारमन किसके रिकॉर्ड को तोड़ अपने सबसे लंबे समय तक के लिए देश के वित्त मंत्री बनने का रिकॉर्ड लगा लिया था? P चिदम्बरम का, P चिदम्बरम जी का रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड तोड़ा तोड़ी चल रहा है ना, बढ़िया है। नहीं, CD देशमुख का तोड़ा है। ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है भैया? तो दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह CSI राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये जो उद्घाटन हुआ है विशाखापत्तनम में। भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पूसम त्यौहार 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो थाई पूसम की बात करिएगा तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ जो मिला है दिल्ली को मिल गया है। असत्य कथन का चयन यहाँ से करना है, असत्य कथन का चयन कर लेंगे। चर्चा में रहा दुनिया का पहला हाइब्रिड स्पेस स्टेशन का नाम हेवन 1 है, बिल्कुल सही, हेवन 1 हाइब्रिड स्पेस स्टेशन। भारत के पहले ग्रीन यूनिया प्लांट का संबंध आंध्र प्रदेश है, तो बिल्कुल सही, दोनों सही यहाँ पर हो जाएगा हमारा। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के विजेता जानवे करते हैं RCB है। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है, तो ये बात आपका सही हो जाला।
और ऑरेंज कप स्मृति मंधाना को, ये भी ठीक है। पर्पल कप सेमीफाइनल को पर्पल कप सोफी डिवाइन को मिला है, तो ये भी सही था भैया, सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पेरियार नदी पर जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। इस विवाद का संबंध किससे है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा 10,000 करोड़ के शक्ति योजना का संबंध किससे है? 10,000 करोड़ शक्ति योजना की संबंध की बात करेगा तो वायफार्मा क्षेत्र से, वायफार्मा क्षेत्र से शक्ति वाला की बात हो जाला। हाँ, वायफार्मा क्षेत्र है। और डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल कंडक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ से किया था? चांदीपुर उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला घोषणा का नवीनतम यूरोपीय देश बन गया है। जो नवीनतम यूरोपीय देश है ये कौन बन गया था? स्पेन बन गया है, स्पेन। और शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आरंभ कहाँ होगा? तो इटली में। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आरंभ कहाँ होगा? इटली में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन कहाँ किया है? तो ये आपका किया है C चंद्रमौली के द्वारा किया गया, लेखक है इन्हीं के। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? जो पीरियड होता है महिलाओं को, तो फंडामेंटल राइट जो किया है ये 21। डीआरडीओ ने उड़ीसा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 5 का किया, अग्नि 4 का, अग्नि 3 का किया, अग्नि 3A। किस देश के PM साने तकाइची को वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीती है और देश की प्रथम महिला बनी गई है? तो जापान के साने तकाइची। कहाँ की है भैया? तो जापान की। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली नींव कहाँ रखी है? तो ये क्वांटम अमरावती में रखा है, क्वांटम गांव वहीं पर है, अमरावती वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ किस अनुच्छेद के तहत ये वहाँ पे क्या लाया गया है? तो अब अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। तो 34 के C के तहत, 94 के C के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लखपति बिटिया योजना का संबंध किससे है? लखपति बिटिया योजना दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP कौन से बेस ईयर पर निर्धारित है? केंद्र सरकार का भी जो GDP है वो 21-22 कर दिया है क्या? 46 की पोर्शन कौन है? 22-23 हो गया है, नहीं 22-23 इसका रखा गया है। केंद्र सरकार ने कितने डसॉल्ट राइफल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील की मंजूरी दिया? तो ये लाख करोड़ मंजूरी 114। तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जैसा सबको मालूम है तारिक रहमान जो हैं किस देश के बने हैं? तो बांग्लादेश के। ठीक है, 48 के ये। अगला है, किस राज्य सरकार ने एती कोली दुत्ती पात योजना शुरू किया जिसके तहत चाय बागान मजदूरों को 5,000 रुपये एक मुफ्त योजना में जिसको दी जाएगी? तो ये आपको एक मुफ्त में असम हो जाएगा 5,000 वाला। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। त्यौहार है और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, थाईपुसम हो जाएगा। थाईपुसम त्यौहार की बात करिएगा तो किधर हो जाएगा भैया? थाईपुसम की बात होता है तो कहाँ हो जाएगा? तो तमिलनाडु। ये 4 नंबर देख लीजिए, तमिलनाडु 4। नवी नौका बिहार महोत्सव की बात होगा तो जम्मू कश्मीर 3। और उसके बाद उगाड़ी उदागी महोत्सव या उगादी महोत्सव कहेगा तो आंध्र प्रदेश। और रसोम ऑरेंज फेस्टिवल हो जाएगा नागालैंड। तो बस आज के लिए इतना ही। आंसर की भी मिला हुआ, आप लोग मिला के बताइएगा कितने मार्क्स आए। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।